गुड मॉर्निंग क्लास 11 सी चिल्ड्रन। हम लोग ने थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स की थ्योरी और न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए थे। एक दो क्वेश्चंस थे वो आपको होमवर्क में करने थे। अब हमें नेक्स्ट चैप्टर है वो थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इसको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमें थर्मल वर्ड जो आता है वो हीट के लिए आता है, ठीक है। तो किसी भी मैटर में कितनी हीट है, उसका कितना टेम्परेचर है, ये सब हम लोगों को और उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये सब इस लेसन में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, टेम्परेचर जो है किसी भी बॉडी की डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस को बताता है। तो इसको अगर हमें डिफाइन करना है तो हम कह सकते हैं कि that physical quantity that physical quantity by which we can measure degree of hotness or coldness is called temperature, ठीक है। that physical quantity by which that physical quantity by which तो टेम्परेचर के बाद नेक्स्ट टर्म होगा थर्मोमीट्री। थर्मोमीट्री से मतलब होता है कि थर्मोमीट्री बच्चों फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग टेम्परेचर को मेजर करने को पढ़ते हैं, ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीट्री फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग टेम्परेचर में के मेजरमेंट को पढ़ते हैं। तो इसी को मैं लिख रहा हूँ। तो थर्मोमीट्री क्या हो गई, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीट्री। और हीट क्या है, हीट बच्चों एनर्जी की एक फॉर्म है जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई बॉडी ठंडी है या गर्म है। यानी हीट इज़ बेसिकली ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces the sensation of hotness or coldness. Heat is a form of energy which is responsible for producing sensation of hotness or coldness. इसकी अगर SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट होती है जूल, लेकिन हीट को हम लोग जनरली कैलोरी और किलो कैलोरी में भी मेजर करते हैं, ठीक है। और अभी इसमें वन कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.186 जूल एंड 1 किलो कैलोरी में 4.186 इंटू 10⁻³ जूल, ठीक है। तो हीट एनर्जी की एक फॉर्म हो गई जिससे हमें कोई बॉडी ठंडी है या गर्म है इसके बारे में पता चलता है, ठीक है ना। अच्छा, यस। अब कैलोरीमीट्री क्या होता है, कैलोरीमीट्री बच्चों फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग हीट के बारे में स्टडी करते हैं। यानी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट हीट इज नोन एज कैलोरीमीट्री। अब हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है, हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस। तो हीट अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, या पूरी यही डेफिनेशन लिख सकते हैं, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। और टेम्परेचर क्या है, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है ना। हीट को हम लोग मेजर करते हैं जूल में या फिर कैलोरी में या फिर किलो कैलोरी में, जबकि टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में या फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। अच्छा, हीट हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर। और
टेम्परेचर डिसाइड करती है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। जैसे हीट हम कह रहे हैं फ्लो करती है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, तो टेम्परेचर डिसाइड करेगी कि हीट की डायरेक्शन क्या होगी फ्लो की। फिर नेक्स्ट है हीट क्या है? हीट इज ए कॉज, बिकॉज व्हेन सम हीट इज प्रोवाइडेड टू ए बॉडी इट्स टेम्परेचर राइजेस। हीट एक कॉज है जिससे हम बता सकते हैं कि हमने किसी बॉडी को हीट दी है और या हीट ली है। अगर हम किसी बॉडी से हीट को ड्रॉ कर लें तो उसका टेम्परेचर फॉल कर जाएगा, और अगर किसी बॉडी को हीट दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा। तो हीट इज ए कॉज। वाई टेम्परेचर इज एन इफेक्ट। टेम्परेचर इज एन इफेक्ट बिकॉज व्हेन सम हीट इज गिवन टू ए बॉडी then its temperature rises, because the temperature of a body depends upon the amount of heat provided.